नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो सीधे सीधे आम जनता और आम निवेशकों से जुड़ी होती है। दोस्तों, जो खबर मैंने यहाँ पे पिक करी है वो खबर है जेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। खबर ये है कि जेन टेक्नोलॉजी ने एक माइन डिटेक्शन सिस्टम बनाया है और उसको पेटेंट भी करवाया है। ठीक है, यानी कि माइन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है कि जब इन्फेंट्री यूनिट जब कॉम्बैक्ट कर रही होती है, जब आगे बढ़ रही होती है, तो दुश्मन माइंस बिछा देते हैं, यानी कि जिन्हें बारूदी सुरंगें भी बोलते हैं। ज़मीन के नीचे बॉम्ब्स प्लांट कर देते हैं और उनके ऊपर पैर आता है और वो फट जाते हैं। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करना होता है हमारे जवानों को, और काफ़ी डेंजरस होता है। तो ये जो काम है ये जेन टेक्नोलॉजी ने ऑटोमेशन के थ्रू, इसमें एआई के थ्रू इसमें महारत हासिल करी है और इस सिस्टम को उसने पेटेंट भी कराया है। तो खबर तो बहुत अच्छी है और जेन टेक्नोलॉजी को हर कोई जानता भी है। देखते हैं जेन टेक्नोलॉजी कंपनी क्या है और इसके क्या फंडामेंटल्स हैं। दोस्तों, तो कंपनी 14,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू से तो नो डाउट ही बहुत ज़्यादा ऊपर है और पी भी काफ़ी अच्छा खासा ऊपर है। ईपीएस कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है। आरओई और आरओसी मैसिवली बहुत बेटर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि डिविडेंड नहीं देती। इस तरह की ग्रोइंग कंपनीज को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, बल्कि इनको हमारी वेल्थ क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, तो डिविडेंड का इसमें कोई लालच नहीं है, हमें तो वेल्थ क्रिएट करनी है। अच्छी बात क्या है कि डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, तो बहुत अच्छी कंपनी है। फंडामेंटल्स में तो कोई डाउट ही नहीं है। पी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा पी है। अगर हम मीडियन पी अगर एक साल का भी देखें तो 71 का मीडियन पी है और जो ईपीएस है वो 18 का ईपीएस है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये कोई मोटा मोटा 1200 1300 1250 1270 1280 की रेंज के आसपास इसकी कोई फेयर वैल्यू निकल कर आती है और ये 1689 के आसपास की इसकी प्राइस है। ठीक है, 1690 के करीब मान सकते हैं। तो अब ये पूरा ओवरऑल केस है। अगर हम बाकी कंपनीज के पी के हिसाब से करें, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिसर्च, हालांकि कंपैरिजन नहीं है क्योंकि कंपनी बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी पे है, तो फिर भी डिफेंस के अगर सेक्टर में देखे जाए तो पी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और जो 200 डीएमए है वो 1048 के आसपास है, जबकि इस टाइम जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1600 चल रहा है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें, कंपनी तो ओवरऑल बेटर ही है। अगर हम प्रॉफिट भी देखें, नेट प्रॉफिट कंपनी का तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है और ऑल टाइम हाई पे नेट प्रॉफिट चल रहा है और एक साल में 100% की रिटर्न दे चुका है, 100% से भी ज़्यादा रिटर्न, और 5 सालों में एक 100% का CAGR दे दिया। मतलब क्या चाहिए, 100% का CAGR पिछले 5 सालों में, मतलब इट्स एन ऑसम, राइट। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम कंपनी के CWIP देखें तो 10 करोड़ की नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट दिख रही है हमको। कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं और बोरोइंग 2 करोड़ की है, तो थोड़ा बहुत पैसा इन्हें इधर उधर बांट देना चाहिए। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अच्छी खासी है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। हमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम भी देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी के पब्लिक होल्डिंग्स में से। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर उन्होंने अपना माल बेचा भी है तो ठीक है ना, यही तो टाइम है माल बेचने का। ठीक, तो कंपनी क्या करती क्या है दोस्तों, कंपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजी को ऑटोमेट कर रही है, इंडिया की ड्रोन सिस्टम्स बना रही है, अलग अलग नए नए एआई बेस्ड सॉल्यूशंस बना रही है। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स है, लाइव रेंज सेशन ट्रेनिंग रेंजेस होंगी। ठीक है, सिमुलेटर्स बनाए, सिमुलेटर ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, वर्चुअल सिमुलेटर्स बनाए हैं सो दैट हमारी इंडियन एयरफोर्स, नेवी या क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेंड हो सके। ठीक है, तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एक नीश टेक्नोलॉजी में काम कर रही है कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब कंपनी के जरा स्टॉक्स पर आते हैं। तो दोस्तों, आगे स्टॉक के चार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस कंपनी में निवेश करने से पहले कृपया करके अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। मेरी इस वीडियो के आधार पर आप निवेश ना कीजिए, ऐसा करना आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे अब बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ से एक सर्टन फॉल आ सकता है। मैंने कुछ रेंजेस मार्क करके रखे हैं। ये मेरे को एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है और मेरे को नहीं लगता कि स्टॉक इस रेजिस्टेंस को बड़ी आसानी से तोड़ पाएगा। हालांकि मैं कौन होता हूँ ये कहना है वाला कि तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, हु एम आई, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मगर फिलहाल के लिए तो ये नहीं टूटता हुआ बनता। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है ये नीचे भी गिरना चाहिए तभी तो लेंगे, ऊपर तो मैं नहीं लूँगा स्टॉक को। तो इसकी जो मेरे को रेंज लगती है दोस्तों वो 350 1350 1275 के आसपास की रेंज लगती है। हालांकि जो इसकी मूविंग एवरेज है, 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो कोई 1000 रुपये के आसपास है। तो अगर यहाँ तक भी आ गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये 200 DM है तो उसका यही रेंज बनती है। ठीक है,
मगर जब यहाँ पर आएगा, फॉल करेगा, तब हम दोबारा देखते हैं कि इसमें कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, नहीं दिख रही, क्या हो रहा है। मगर फ़िलहाल के लिए तो ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। ख़रीदने लायक स्टॉक कभी नहीं लग रहा है। तो ये सब मेरे को ऐसा लग रहा है। और इसमें बारे में क्या कह सकते हैं, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, अगर 1 आवरली टाइम फ्रेम में तो ये कंसोलिडेशन पे ही है दोस्तों, छोटी छोटी दूरी पर इसके सेल्स ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखिए, मतलब ये यहाँ पर 1700 के आसपास आएगा और इसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, तो रिस्क है। मतलब मैं इसमें ट्रेड भी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया और 1% 2% के लिए मैं अपनी कैपिटल को रिस्क में नहीं डालूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर पता लगा मैंने लिया और यहीं मैक्सिमम प्रॉफिट इतना आएगा, ये टारगेट है, ठीक है, 1718 का, पता लगा यहाँ से नीचे गया, तो हमारी तो कैपिटल अननेसेसरी एक्सपोज हो गई, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरे को ये नहीं लग रहा है, और कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं लग रही है। अगर स्विंग ट्रेड बनता भी है दोस्तों, तो इस लेवल पर बनता है, ये गैप ख़त्म होगा या मतलब इस रेंज में 1634 के आसपास आएगा, 1630 पे, तब देखते हैं कि कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती नहीं बनती। RSI भी कोई प्रॉमिसिंग नहीं है, नीचे चल रही है, तो कोई लेने लायक लग नहीं रहा है। अगर मैं डे कैंडल में दोबारा ले आऊँ तो 62 की RSI है, और अगर वीकली पर लेके आऊँ RSI को देखते हैं, तो RSI काफ़ी ओवर सोल्ड ऑलरेडी वीकली बता चुका है कि ओवर सोल्ड है, तो ये थोड़ा नीचे जाता है। दोस्तों देखिए होता क्या है, अगर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, तो मेरा मानना है कि वीकली टाइम फ्रेमवर्क में ये जो ग्रीन लाइन है ना, स्टॉक्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो थोड़े टाइम तक ये चलता है और उसके बाद ये वीकली टाइम ये ग्रीन लाइन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर चला और उसके बाद ये ग्रीन लाइन की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो या तो स्टॉक इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या ग्रीन लाइन अट्रैक्ट, मतलब ये कोलाइड होंगे आपस में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपस में पास आए, तो उसने एक अपॉर्चुनिटी दी, तो यहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है, क्योंकि ये मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ, ये मैं मंथली बेसिस पे चेक करने के लिए। अब आप देखिए मंथली कितनी दूर है, और ये देखिए ये मंथली सपोर्ट को तो एटलीस्ट लेगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये ब्लैक लाइन के सपोर्ट को बार बार ले जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी डोजी भी बन चुकी है, तो अगर कोई व्यक्ति, मैं मतलब मुझे बेचारे आम निवेशक जो इस जगह पर फंसे हैं 1700 के रेंज पर, मैं हालांकि कहने वाला कोई नहीं हूँ, परंतु ये काफ़ी दोस्तों जिसने भी इसमें निवेश किया है काफ़ी ऊपर निवेश किया है, क्योंकि इसमें कोई आगे का टारगेट नज़र नहीं आ रहा कि 1700 से ऊपर ये क्या कहेंगे, राइट, व्हाट नेक्स्ट। कंपनी को कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना पड़ेगा अगर 1700 से ऊपर के रेंज वो दिखा रही है अपने, ठीक है, प्राइस रेंज दिखाती है, तो ये हो सकता है स्टॉक नीचे आए और उसके बाद फिर दोबारा करेक्ट होकर ऊपर जाए, तब तो इट मेक सेंस, है ना। मगर यहाँ पर 1700 पर जिसने भी निवेश किया है, तो ये सही निवेश नहीं किया है। तो दोस्तों हमारा चैनल इसी तरह की जागरूकता फैलाता है कि खबर आती है, आम निवेशक उसमें एंट्री लेते हैं, तो कृपया निवेश करने से पहले अगर आप भी अपने किसी स्टॉक के बारे में हमसे राय जानना चाहते हैं, हमसे समझना चाहते हैं, तो कृपया करके आप हमें बताइए, कमेंट में लिखिए। हम इस तरह की स्टॉक्स स्पेसिफिक वीडियो बनाना बहुत पसंद करेंगे। और वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया है तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारी रीच बढ़ती है, लोग हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।